Good morning, students. In the last video, we have studied reaction of a metallic oxide with acids. Okay, अभी हम स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस. अगर हम कोई भी नॉन मेटल ले लेते हैं, सपोज वी हैव टेकन हियर कार्बन. ओके, तो रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड लेना ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बेस हमने ले लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर. अगर लाइम वाटर और CO2 की हम रिएक्शन करवाते हैं, then what happen, it will produce a salt and water. सॉल्ट बना, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बना देंगे, सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट बना देगा CaCO3 प्लस वाटर. ओके, तो ये ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे कि कोई एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ में. एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर. ओके, यहाँ पर जो आपने बेस लिया है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. ओके, और ये लिखा ना, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. ओके, ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे एसिड बेस बिहेव करता है. एसिड एंड बेस मिला के सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं. ओके, यस, दिस इज अ एक्टिविटी फ्रॉम द NCERT बुक. ओके, फिगर में देखिए मेंशन है एसिड सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. ये एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया है. क्या है इसमें, एक 100 ml बीकर लिया गया है. इसमें एक रबर कॉर्क है. इसमें हमने 2 नेल्स जो हैं वो प्लेस किए हैं, दीज वन. ओके, एंड जो ये दोनों नेल्स हैं ये हमने कनेक्ट कर दिए हैं, एक तो बैटरी से और एक हमने बल्ब लगा दिया है. एक यहाँ पे हमने ऑन ऑफ स्विच लगा दिया है जिससे कि हम ऑन और ऑफ करके सर्किट को कट या ऑन कर सकें. राइट, एंड दिस इज़ अ बीकर. यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन लिया है वो हमने लिया है डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन. ओके, तो डाइल्यूट लिया है तो ऑलरेडी इसके अंदर वाटर रहेगा. डाइल्यूट HCl का मतलब क्या रहेगा कि इसके अंदर जो वाटर की कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा रहेगी, वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू HCl. ओके, देन व्हाट हैपन वेन एवर वी स्विच ऑन. ओके, क्या होगा, इसमें जो सर्किट है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है और ये 6 वोल्ट की बैटरी है. तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन होएगी, डाइल्यूट HCl सोल्यूशन है, ये पूरा का पूरा ये रिएक्शन होने के बाद में क्या होएगा, ये जो बल्ब है ये ग्लो करने लगेगा. ठीक है, ये बल्ब जो है ग्लो करेगा एंड इट विल इंडिकेट दैट देयर इज़ ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन. ठीक है, पूरे के पूरे सोल्यूशन में करंट फ्लो हो रहा है, ये इसका इंडिकेशन है. और ये करंट किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, आयंस के थ्रू. ओके, और आयंस भी कैसे होंगे, क्योंकि HCl है तो ये H आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा. तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन. ओके, तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि एसिड सोल्यूशन अगर वाटर में है, ओके, एसिड सोल्यूशन मीन्स यहाँ पे हमने लिया है HCl in water means dilute HCl solution, it will conduct electricity. Okay, now come to the next one. Yes, what happens to an acid or a base in water solution? अगर हम एसिड और बेस को किसी वाटर सोल्यूशन में लेते हैं तो क्या होता है. ठीक है, अभी अभी आपने देखा है वो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अगर हमने किसी सर्किट से अटैच कर दिया है. ओके, यस, दीज रिएक्शंस आर द लाइट वन. आई थिंक थोड़ा विजिबल तो होगा. सी, अगर हम HCl को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस एंड Cl माइनस. ओके, मतलब क्या हो गया, जो हाइड्रोजन आयन्स हैं दे कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन. ये अकेले नहीं रह सकते हैं बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स. जैसे ही एसिड जो है वो आपका रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल से, इट विल प्रोड्यूस H आयन और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस. ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए H प्लस प्लस H2O बना रहा है हाइड्रोनियम आयन. ओके, सो वी कैन से दैट एसिड्स गिव H3O प्लस और H आयन. एक्वस लिखा है, एक्वस का मतलब वाटर में, इन वाटर. ठीक है, ये तो H आयन देगा या तो हाइड्रोनियम आयन देगा इन वाटर. ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं. लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन अ बेस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. यहाँ पे मेंशन है NaOH. NaOH को आपने बेस को आपने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तब क्या होगा, ये अपने अपने आयंस में ब्रेक हो रहा है. यहाँ पे ये दे देगा
Na+ and OH नेगेटिव, यानी कि whenever base is dissolved in water it will produce OH ion, यानी कि means it will produce hydroxide ions, OH ions. See the next reactions. KOH, S लिखा है, S मीन्स सॉलिड फॉर्म में है, ओके, H2O से रिएक्ट कर रहा है, जैसे ही वाटर में डिजोल्व कराया ये अपने अपने आयंस में ब्रेक हो गया, K+ एक्वस में रहेगा और OH नेगेटिव एक्वस में रहेगा। मतलब जब भी आप बेस को, ठीक है, किसी वाटर में डिजोल्व करा रहे हैं तो इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आपने कराया तो मैग्नीशियम आयंस प्लस 2OH। बैलेंसिंग के लिए बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। आपने जनरली सुना होगा कि कई बार हम लोग बेसिस को एल्कलीज बोल देते हैं, लेकिन बेसिकली होता क्या है, बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर दीज आर ओनली एल्कलीज। ठीक है, सारे बेस वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, तो जो भी बेस वाटर में डिज़ोल्व होते हैं वही एल्कलीज कहलाते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं ऐसे बेसिस जो एल्कलीज कहलाते हैं? लाइक NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो वी कैन से दैट ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, सारे नहीं होते। एन एल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर। ठीक है, एल्कली बेस है जो वाटर में डिज़ोल्व होएगा। वी कैन से ऑल एल्कलीज आर बेसिस, सारे एल्कली बेस होंगे बट सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होंगे। ठीक है ना, वही बेसिस एल्कली होंगे जो वाटर में डिज़ोल्व होंगे। ओके, दे आर सोपी टू टच, सोपी सोपी सा फील होगा टच करने में, बिटर इन टेस्ट, ठीक है, और कोरोसिव होते हैं। सो नेवर टेस्ट और टच दैम एज दे में कॉज हार्म। ठीक है, वैसे भी आपको हैंड से या कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए किसी केमिकल को। ओके, नाउ आपने सुना होगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपने कंसनट्रेटेड एसिड में कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी में आपने वाटर ऐड कर दिया तो वो उसकी कंसनट्रेशन चेंज करके डाइल्यूशन में ले आएगा। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। ठीक है, केयर मस्ट बी टेकन while मिक्सिंग concentrated नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टेयरिंग। क्या करना होता है, हमेशा एसिड को ऐड करना होता है वाटर के अंदर विद कॉन्स्टेंट स्टेयरिंग, स्टर करते हुए एसिड को आप वाटर के अंदर ऐड करेंगे, ना कि एसिड के अंदर वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, हमेशा वाटर के अंदर ही एसिड ऐड करेंगे। और ये जो प्रोसेस है बहुत एक्सोथर्मिक होती है, हीट इवॉल्व होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको बहुत केयर के साथ करना होता है। अगर आप इफ़ वाटर इज़ एडेड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड, अगर आपने कंसनट्रेट एसिड के अंदर वाटर मिला दिया तब क्या होगा, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। ठीक है, एक्सप्लोजन के साथ में मिक्सचर जो है बाहर आएगा एंड इट विल कॉज बर्न। ठीक है, जला भी सकता है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, ग्लास कंटेनर में ब्रेक हो सकता है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स। ओके, तो ये जो कंसनट्रेटेड बॉटल्स होती हैं इनके ऊपर वार्निंग साइन भी बना रहता है कि नेवर ऐड वाटर इन द एसिड्स। ओके, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, ये मैंने आपको भी बताया ही था। डाइल्यूशन में क्या होगा कि जो कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, किसकी, या तो हाइड्रोजन आयन की या OH आयंस की। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बोलते हैं। एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। ठीक है, डाइल्यूटेड बोला जाएगा इनको। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब जो हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स पढ़े थे, ठीक है, बात करते हैं स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। ये किस पर डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, कि कितना H आयन है यानी कि एसिडिक है, कितना OH आयन है यानी कि बेसिक है। ठीक है, तो कोई ऐसा हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर होता जो हम इसको
इसकी स्ट्रेंथ को बता पाता, ठीक है। सो वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा होगा दैट विल शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की डिफरेंट कंसनट्रेशन पे वो डिफरेंट कलर्स के साथ शो करेगा इंडिकेशन, ठीक है। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म पीएच। इसमें पी हमेशा छोटा ही बनेगा और एच हमेशा कैप्स में बनेगा, ये ध्यान रखेंगे, कभी भी आप पी इसको कैप्स में नहीं बनाएंगे, ठीक है। वो स्केल जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन को आप मेज़र कर सकते हो वो कहलाता है पीएच स्केल। पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन लैंग्वेज में पोटेंस का मीनिंग होता है पावर, ठीक है, एंड एच फॉर हाइड्रोजन। ओके, ऑन पीएच स्केल में क्या होता है, जनरली इट वेरीज फ्रॉम 0 to 14। 0 रहेगा बहुत ज़्यादा वेरी एसिडिक और 14 रहेगा वेरी अल्कलाइन। मतलब इसकी ना एक रेंज होती है। 7 पे तो ये होता है न्यूट्रल यानी कि फॉर वाटर, ठीक है, और लेस देन 7 हो जाएगा ये एसिडिक, और मोर देन 7 अप टू 14 इट विल बी अल्कलाइन, ठीक है। तो ये एक रेंज बताता है और इसी के थ्रू आप एसिडिटी और बेसिसिटी इंडिकेट कर पाते हैं। pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट्स एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू, ठीक है। pH वैल्यू इंक्रीज करेगी तो बेसिसिटी बढ़ेगी, ओके, सीधा सीधा ये समझ लीजिए। और हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन बढ़ेगा तो pH वैल्यू कम होगी। pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। वैल्यू लेस देन 7 ऑन pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और pH वैल्यू 7 to 14 रहेगी, इट मीन्स उसमें क्या है, OH आयन कंसनट्रेशन बढ़ रहा है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली है, बेसिस बढ़ रहा है, ठीक है। एक pH पेपर भी होता है। pH पेपर में हम क्या करते हैं कि ये भी जनरली हम इसको स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं। ये भी एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरह यूज़ होता है, ओके। एंड देयर इज़ अ पिक्चर to clear the doubts about pH. It is a classification on 7 neutral, 0 to 7 is acidic nature, okay, and 7 to 14 is basic nature. Whenever you go 7 to 0 it will be acidic nature increases, okay, and 7 to 14 basic nature increases. H ion, OH ion increase in hydrogen ion concentration, decrease, okay. So that was your pH scale, okay, thank you.